थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सबसे पहले मैं तेजेंद्र जी आपको बधाई देना चाहूँगा. आपने बहुत अच्छा सेमिनार किया, मेरी भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा, और बड़ा मज़ा आया आपकी स्टोरी सुनने में. जानता था लेकिन इतना डीपली नहीं जानता था. तो आज आप सब ने इस मंच से हम सब को बहुत कुछ सिखाया और इंस्पायर किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए, अभी आपने जैसे तेजेंद्र जी की स्टोरी सुनी, ये बिज़नेस बड़े कमाल का बिज़नेस है. इसमें एक किसान भी कामयाब है. अभी तोमर साहब आए, 71 साल की आयु में भी स्कोडा ली और आगे बढ़ने का इतना बड़ा जज्बा उनके अंदर में है. कुछ स्टूडेंट्स हमने देखे जो अभी बेयरली स्कूल ख़त्म ही किया है, वो भी यहाँ पर हैं. हाउसवाइफ भी हैं, जॉब करने वाले लोग भी हैं. यानी ये बिज़नेस ऐसा है, ये सभी को मौका देता है आगे बढ़ने का. जनरली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं. कैटेगरी थ्री वो लोग होते हैं कि जैसी स्थिति है वो उससे भी उसको और ज़्यादा नेगेटिवली देखते हैं या समझते हैं. और ये लोग हमेशा जीवन में एवरेज से भी बिलो एवरेज ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसी भी स्थिति है उससे भी और ज़्यादा इनको ख़राब नज़र आती है. कैटेगरी 2 में न्यूट्रल लोगों को कहा जाता है, यानी कि जैसी स्थिति है वो उसको वैसा ही देखते हैं. यानी अगर अच्छी है तो थोड़ी बहुत अच्छी दिखती है, अच्छी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती. ये लोग न्यूट्रल कैटेगरी में इनको कहा जाता है, ब्रेन की लैंग्वेज में, ये न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में. ये लोग भी कभी बड़ी कामयाबी के लिए नहीं बने, ये एवरेज रहने वाले हैं. लेकिन कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं कि आज जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, ये हमेशा देखते हैं कल क्या हो सकती है, यानी कल कितनी बेहतर हो सकती है, कल कितना अच्छा हो सकता है. आज आपका पेचेक क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप अगर ये सोचना शुरू कर दें अगर कल को मेरा पेचेक 10 लाख रुपए हो जाए तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, या आपका अगर किसी का ऑलरेडी पेचेक 10 लाख रुपए है वो सोचना शुरू कर दे कि मेरा पेचेक अगर 20 लाख रुपए आए रेगुलरली तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा. इस चीज़ को जो लोग कंटिन्यूसली सोचते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक बड़ा कमाल का सिस्टम लगा हुआ है. आप कोई भी किताब जब पढ़ते हैं, कोई ना कोई किताब तो सभी ने पढ़ी होगी. कहानी की किताब की ही मैं बात कर रहा हूँ. बचपन में शायद चंपक आपने पढ़ी हो, चाचा चौधरी पढ़ी हो, या नंदन पढ़ा हो, या कुछ भी पढ़ा हो. आप कोई भी अगर किताब पढ़ें तो आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली उसकी तस्वीर बनाता हुआ चलता है. बड़ी सिंपल सी चीज़ है. तो जिस भी चीज़ को आप सोचेंगे बार बार, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम पेचेक, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम हाउस, आपकी ड्रीम वेकेशंस, ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या है उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर देता है. और जितना ज़्यादा आप उसको सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड कंटिन्यूसली उसकी पिक्चर क्रिएट करेगा. और जितनी ज़्यादा पिक्चर आप क्रिएट कराओगे उतना जल्दी आपको वो चीज़ मिलनी तय है. अभी आपने एग्जाम्पल देखा, तेजेंद्र जी ने अपनी 2015 की रिकॉर्डिंग चलाई, तब तो उनका चेक शायद 1 लाख रुपए भी नहीं होगा. कितना था सर तब आपका चेक? 80,000 के आसपास था. आप देखिए इनके मुंह से निकला 15 लाख. सुना आपने? तो हाईएस्ट चेक इनका कितना? 15.5 लाख. आज शायद सोचते होंगे यार 20 क्यों नहीं निकला. अगर 20 निकला होता तो ये 20 पर पहुंचे होते. ये है कमाल माइंड का, नहीं? जो लग्जरी कार इन्होंने बोली उस समय शायद इनके पास एक भी कार नहीं होगी, लेकिन जो लग्जरी कार इन्होंने बोली, जैसी बोली वो सारी स्क्रिप्ट हूबहू बिल्कुल सच होती चली गई. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बार बार उसको सुनते हैं, तो आपका माइंड क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है. और जो भी आपका माइंड पिक्चर क्रिएट करेगा वो चीज़ आपको मिलनी तय है. 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो नेगेटिव सोचते हैं इसलिए उनका माइंड नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करता है और वही चीज़ उनको मिलती है, और ये उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है. आप निरंतर अगर अपने ड्रीम पेचेक के बारे में सोचें और कैसे के चक्कर में नहीं पड़ना. बिल्कुल उन्होंने सही कहा. सक्सेस बाय चॉइस में एक सवाल आता है कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है उस जीवन को क्रिएट करने में जो जीवन आप क्रिएट करना चाहते हो.
या सबसे मुश्किल चीज क्या है उस ड्रीम पेचेक को पाने में, जो ड्रीम पेचेक आप पाना चाहते हो? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। सबसे मुश्किल चीज है ये जरूरत छोड़ देना कि ये कैसे होगा, क्योंकि कैसे का जो काम है, जब आप बार बार सोचोगे कैसे होगा तो लॉजिकल माइंड आएगा। लॉजिकल माइंड जहां आएगा, जब आप नहीं देख पाएंगे कैसे होगा, तो आपका माइंड इमीडिएटली गिव अप कर देगा। अब आप देखिए क्या लॉजिक है। तो इंद्र जी ने अपनी पढ़ाई के बारे में आपको बता ही दिया, वो किस तरीके से पढ़े, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आज इनकी सक्सेस आप देख लो, और कितने लोग कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के साधारण सा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो कैसे के चक्कर में आप जब जब पढ़ोगे आपकी ब्रेक वहीं लग जाएंगी, और 90% टाइम तो आप ड्रीम ही गिव अप कर दोगे, आप भूल ही जाओगे ड्रीम के बारे में। तो कैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसी लाइफ चाहिए उसको यहाँ आप सोचो, और बेस्ट है जो टूल इनको मैंने दिया था, और जिन भी लोगों ने ये टूल इस्तेमाल किया है उनके साथ सेम हुआ है। आप रिकॉर्ड करिए आपको कैसा जीवन चाहिए, बार बार उसको सुनते रहिए, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। वेस्टीज में आने से पहले, मुझे वेस्टीज कैसे मिली थी? सेम इसी फॉर्मूले पे काम करके मिली थी। वेस्टीज में आने से पहले 2007 में मैं बहुत आर्थिक तंगी स्थिति से गुजर रहा था। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में थी, बहुत सारे कर्जे थे, बहुत सारे डेब्ट्स थे। सो मुझे कैसा जीवन चाहिए उसको मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके मेरा काम होता था डेली 40 बार, 50 बार, 70 बार, 80 बार, 100 बार, जितना संभव हो उतनी बार उसको बार बार सुनना। जब मैं सुनता गया तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। एंड फिजिक्स का लॉ है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से जब ये एक्शन होता गया, यूनिवर्स से वापस रिएक्शन हुआ, मुझे वेस्टीज के बारे में पता लगा, ऐसे मेरा प्रवेश वेस्टीज के अंदर में हुआ। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। सो जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, आप निरंतर उसके बारे में सोचिए, आपका माइंड क्रिएट करेगा, और अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे विद इमोशंस, तो आपका माइंड जो है वो इमोशंस की भाषा समझता है। क्यों ऐसा होता है कि आप कोई बड़ा, अभी जब तेजिंदर जी ने आपको बहुत अच्छे वीडियो दिखाए थे, स्पेशली जो बाहुबली वाला वीडियो था, वो देख करके आप में से बहुत से लोगों के अंदर में जोश बढ़ा होगा, एनर्जी भरी होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके उससे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सिंपल, सीधी, सरल चीज़ है। तो जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो भी आप चाहते हैं, आप उसे रिकॉर्ड करोगे इमोशंस के साथ, और बार बार सुनोगे, आप उसको पावर देना शुरू कर देते हो। आप उसको निरंतर पावर देते रहो, आपको पता भी नहीं लगेगा, कुछ समय के बाद में वो ऑटोमेटिकली हकीकत होगी। इट इज़ वेरी सिंपल साइंस। जितने भी लोग पूरी दुनिया में सफल हुए हैं, चाहे वो गांधी जी ने एक सपना देखा था कि मैं अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊंगा। उस समय वो इम्पॉसिबल माना जाता था। अंग्रेज़ों के बारे में सभी ने पढ़ा है इतिहास में कि उनका सूर्य कभी डूबता नहीं था, लेकिन उनका भी सूर्य डूबा, क्योंकि एक आदमी ने, जिसका वजन 60 किलो से ऊपर नहीं होगा, जो धोती पहन के और लाठी हाथ में लेके और पैदल चल के, और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम कर दिया क्योंकि उन्होंने भी इसी पावर को यूज़ किया था। तो जितने भी लोग लाइफ में सफल हुए हैं, उन सब ने इस पावर का इस्तेमाल किया। और कमाल की बात क्या है कि ये साइंस सिर्फ इन्हीं गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए उपलब्ध है, आपके लिए भी उपलब्ध है। उपयोग तो करिए, इसका इस्तेमाल तो करिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अगला सेमिनार 7 अप्रैल को है, जिसका टिकट ऑब्वियसली अवेलेबल है। सो उसका लाभ उठाइए और अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे लेके जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।